हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट और वन एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करें तो यहाँ पर हम चैप्टर का नेम पहले गिवन है, तो हम इसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले देखो, हमें चैप्टर का नेम क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, हमने 8th क्लास में स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते थे किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर। तो हमने जाना था कि फर्स्ट जिसकी 1 डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर। ये आपको ध्यान है या नहीं है? थोड़ा सा ध्यान कीजिए। 8th क्लास में भी हमने स्टडी किया था, लीनियर का मतलब होता है डिग्री कितनी हो, 1। जिसकी डिग्री क्या हो, 1। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1। इक्वेशन जिसको हम इक्वल रख के, ऐसी दो चीजें जिसको हम इक्वल रख के और कंपेयर कर सके। देखो, इक्वेशन में इक्वल है। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें इक्वल होगी जब तो इसमें इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन का मतलब क्या है, दो चीजें हम इक्वल रखेंगे। इन टू की बात करें तो 2 ही होगा। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें जिसकी नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, A2 Z में कोई भी थिंग हो सकती है। यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, AB हो सकता है, XY हो सकता है, PQ हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। दो फैक्टर कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल फैक्टर ले सकते हैं। अब यहां से इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बना, देखो, डिग्री 1 होनी चाहिए और वो इक्वल होनी चाहिए, उसमें 2 वेरिएबल फैक्टर होने चाहिए, तो यही मतलब बना ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। देखो, डिग्री कितनी है, डिग्री मीन्स पावर, पावर कितनी है 1, यहां पर भी कितनी है 1, ठीक है। दोनों जगह डिग्री सेम है, पावर कितनी होनी चाहिए 1, इक्वल, इक्वल का साइन है भाई। 2 वेरिएबल फैक्टर्स, 2 वेरिएबल फैक्टर x एंड y, हो गया। यहां तक बात आई समझ। देखिए, जो x के आगे टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। x के आगे जो टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और y के आगे भी जो होगी टर्म उसको क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ y। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर ये 4 क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, हमें कांस्टेंट क्यों बोला इसको, इसकी वैल्यू तो 4 ही है। 4 को क्या हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। यहां पर क्या मतलब है इसका, 2x का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई x, यही मतलब है। मतलब जो भी यहां पर वेरिएबल फैक्टर की वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या मतलब है, 2 तो क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट, 2 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट, और x क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं पता, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर की मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। इसी से हमारी क्या, चैप्टर के नेम से ही देखो ये क्लियर हो रहा है कि किस टाइप्स की इक्वेशन होगी हमारे पास, 2 वेरिएबल फैक्टर्स की होगी। एक बात और देखो, यहां पर 2 की बात करिए, क्या x इक्वल टू 2 लिखा मैंने, x इक्वल टू 2 लिखा, तो ये कितने फैक्टर का वेरिएबल है, एक ही फैक्टर है इसमें, तो वेरिएबल फैक्टर एक ही है ना, x ओनली, ठीक है। तो हम 1 वेरिएबल फैक्टर को 2 में चेंज कर सकते हैं लेकिन 2 को 1 में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जैसे यहां पर था, क्या मैं x और y की जगह पे एक ही ले सकता हूं, देखो वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू मुझे कुछ ना कुछ तो पुट करनी पड़ेगी ना। लेकिन यहां पर मैं इसको ये लिख सकता हूं,
x प्लस 0y इक्वल टू 2। और यहां पर मैं इसको कब लिख सकता हूं, जब x या y में से x या फिर y में से एक की वैल्यू क्या हो, 0। ओनली वन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर तो x 0 हो, आइदर x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0, दोनों में से एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां पर देखिए जब भी ये क्या बनेगा, वन वेरिएबल फैक्टर। और यहां पर क्या है, ये भी वन वेरिएबल फैक्टर है, मतलब इस टाइप से होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, देखो 0 से किसी को भी इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्या बच गया, x इक्वल टू 2 हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या थे, हमारे पास 2 फैक्टर थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जहां पर हमारे पास एक ही फैक्टर है, यहाँ पर तो इसको हम 2 में चेंज कर दिया, 2 में चेंज कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट ये क्या है, x इक्वल टू 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहां तक बात आई आपको समझ। हमें इस चैप्टर में अब क्या पढ़ेंगे, एक तो हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये चीजें सीखेंगे, ठीक है। और कुछ हमें प्रॉब्लम्स हम गिवन होंगे उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या कहते हैं, एक नोटबुक की कॉस्ट डबल है किसकी, पेन की कॉस्ट से डबल है। राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट हमने x लेट कर ली, एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट हमने y लेट कर ली। यहां पर हम रुपीज लगा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक नोटबुक की कॉस्ट तो y लेट कर ली और पेन की कॉस्ट को हमने x लेट कर लिया। अब क्या कहता है इक्वेशन में, देखिए द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज डबल द ट्वाइस ऑफ पेन। क्या क्या मीनिंग है इसका, देखिए मैंने कहा एक तरफ मेरे पास 5 है, एक तरफ मेरे पास 10 है, ठीक है। मैंने कहा 10 इज ट्वाइस ऑफ 5, इसका मतलब क्या है, 10 इज ट्वाइस ऑफ 5, जो 10 है 5 का क्या है, डबल है। इसका मीनिंग यही हुआ, जो 10 है वो 5 का डबल है। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन में क्या इक्वल टू का साइन होता है, तो क्या मैं डबल किसको रखूंगा, डबल में क्या 10 को करूंगा, अगर 10 को मैं डबल करता हूं तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगी, नहीं होंगी। तो इट मीन्स हमें डबल किसको करना पड़ेगा, इक्वल रखने के लिए छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, हमें किसको करना पड़ेगा, छोटे वाले को, जब भी तो ये इक्वल होगी ना। इक्वल का मतलब क्या है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर कम ज्यादा होगा तो वो इक्वल कैसे होगा, ठीक है। तो हमें इक्वल रखना है, इसके लिए हम डबल किसको करते हैं, छोटे वाले को। यहां से आप ध्यान रखेंगे 10 इज ट्वाइस ऑफ 5, 10 तो पहले से ही डबल है, तो हम ट्वाइस किसको करेंगे, छोटे वाले को करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, एक तरफ मेरे पास x है, एक तरफ मेरे पास y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, एक तरफ मेरे पास x है, एक तरफ मेरे पास y है। अब क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, डबल है, किसकी, पेन की कॉस्ट से डबल है। तो हम ट्वाइस किसको करेंगे, पेन की कॉस्ट को या नोटबुक की कॉस्ट को। जो नोटबुक की कॉस्ट तो पहले से ही डबल है, तो हम डबल किसको करेंगे, पेन की कॉस्ट को। पेन की कॉस्ट को हमने क्या लेट किया था, x, तो इसको हम क्या कर देंगे, डबल, ठीक है। अब इक्वल होगा ना, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट थी जो डबल थी किसकी, पेन की कॉस्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर पेन की कॉस्ट 5 रुपए है तो नोटबुक की 10 रुपीज थी। अब इक्वल रखने के लिए हम डबल किसको कर देंगे, पेन को डबल कर देंगे, ठीक है। यहां से क्या बना, 2x, ये y यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचा, 0। तो यही क्या है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था,
ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन द ईच केस। यहां पर देखिए a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको देखिए कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर ax चाहिए हमें, मतलब 2x है हमारे पास। फिर by चाहिए, मतलब 3y। ठीक है, ये यहां पर प्लस की टर्म है, यहां पर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 9.35 बार और वहां पर क्या बचा, 0। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी, यहां पर a की वैल्यू बतानी हमें। x का कोफिशिएंट, इट मींस क्या है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2। एंड b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3। एंड c की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखिए क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस था और यहां पर हमारे पास माइनस है, तो हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। c की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस 9.35 का बार। हो गया सोल्व। ठीक है, क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार हमें गिवन था, तो यहां पर हमें इक्वल इतना ही करना था, इसको यहां पर इक्वल टू के इधर लाना था। ठीक है, तो यहां पर माइनस का हो गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 9.35 बार। इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, सबसे पहले तो देखिए बाय में 5 है, हम इसको कंप्लीट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 को एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इक्वल टू 0 ही रहने देते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। 5x माइनस वाई और 5 को इससे इंटू करेंगे तो 50 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो अब इसको सॉल्व। ये 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 5 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 0 इंटू 5 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू के इधर रख ली थी सारी टर्म, सारी इधर ही है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू कितनी हो गई 5 एंड b की वैल्यू कितनी हो गई -1। कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या लेंगे, -1। y के आगे देखो कोई भी कोफिशिएंट गिवन नहीं है तो 1 लेंगे, माइनस लगा हुआ है तो हमने माइनस ले लिया। ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या होगी, -50। हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस की वैल्यू होती है, प्लस की वैल्यू है नहीं तो हम कौन सी लेंगे, माइनस की। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये तो सिंपली हमें 6 को इधर लाना है बस ओनली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था तो इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हुई, -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या था, ओनली इक्वल टू के इधर लाए हम। a का कोफिशिएंट, a क्या है हमारा, मतलब x का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म -6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर क्या है, x इक्वल टू 3y। पहले y को इधर लाएंगे हम, x माइनस 3y। कांस्टेंट टर्म हमें कोई भी गिवन नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं, +0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस में 0 ही तो किया है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, x के आगे कुछ भी गिवन नहीं है तो मतलब 1 होगी। देखो 1 क्यों लिया हमने, अगर हम 0 लिखते हैं तो ये x की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, फिर तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ताकि जो भी वैल्यू x की आए वो रहे, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 1। और b की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट, इट मींस -3 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास,
0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहां पर क्या है, माइनस का 5y है, तो यहां पर आएगा इक्वल टू के, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x एज इट इज प्लस का 5y प्लस 0 लिख लेते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म हमें गिवन नहीं है तो प्लस 0 लिख लिया। यहाँ पर मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म गिवन ही नहीं है तो आप डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड c की वैल्यू 0। हो गया सोल्व। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू के इधर लाए हम, फिर कांस्टेंट टर्म हमें गिवन नहीं थी तो कांस्टेंट टर्म हमने 0 ले ली। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या है यहाँ पर, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर अब कुछ y नहीं है, y नहीं है ना, देखो y नहीं है तो मतलब y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, सिंपल सी बात है। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। 0 इंटू समथिंग 0, खत्म, मतलब y की टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी नहीं था, क्या किया मैंने, यहाँ पर y हमारे पास गिवन नहीं था तो y की वैल्यू मैंने क्या ले ली 0, y की वैल्यू 0 ली। ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो गई, 2 की वैल्यू 2 गिवन है हमें, c की वैल्यू 2 गिवन है, a की वैल्यू 3 गिवन है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x गिवन नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू क्या होगी 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसको पहले टर्म में ऐसे बना सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले 2x इक्वल टू के उधर है तो हम इसको इधर उठा के लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही होगा ना। 2x वहां पर इक्वल टू के उधर है, प्लस की टर्म है, तो यहाँ आएगी तो माइनस की टर्म होगी, प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई -2, b की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई 5। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले इक्वल टू के इधर लाए हम, देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, उसके बाद हमने क्या किया, y की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी तो हमने 0y लिया, देन a b c की वैल्यू पुट आउट की। ठीक है, इसी के साथ हमारा यहीं पर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।